हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम या निचला श्वसन तंत्र। ये जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम या निचला श्वसन तंत्र होता है ये कुल 5 अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें श्वास नली, श्वसनी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, कोपिकाएं और फेफड़े, ये पांचों अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं ये मिलकर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि जो एयर होती है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक आने के बाद में ये सारी की सारी एयर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं और इस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये जो हमारी एयर होती हैं वो फेफड़ों तक पहुंच पाती हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो पार्ट आता है वो ट्रैकिया या श्वास नली आता है। ये जो श्वास नली होती हैं लगभग 5 इंच के आसपास लंबी नली होती हैं। इस नली के अंदर कुछ शी शेप के अंदर छल्ले पाए जाते हैं। ये जीआरआई के सी रेखित उपास्थि छल्ले होते हैं। इन छल्लों की खास बात ये होती है कि ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं और इसलिए ये छल्ले हमेशा इस श्वास नली को खुला रखते हैं। श्वास नली या स्वर यंत्र को ब्रोंकाई श्वसने से मिलाती हैं और श्वास को गर्दन से कहाँ तक पहुँचाने का काम करती हैं, वक्ष स्थल तक पहुँचाने का काम करती हैं। इस वक्ष स्थल से ये वक्ष को हम आगे जाकर श्वास में 2 भागों के अंदर बढ़ जाती हैं, क्योंकि फेफड़ों की संख्या 2 होती हैं तो दाईं और बाईं और 2 अलग अलग भागों के अंदर विभक्त हो जाती हैं। इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो श्वास नली यहाँ पर आई और आगे आकर ये 2 भागों के अंदर यहाँ पर बढ़ जाती हैं, एक इस फेफड़े में और एक इस फेफड़े के अंदर इसकी सप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये आगे पहुँचती हैं ये प्राथमिक श्वसनी या प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं। इसके बाद में आती हैं श्वसनी या श्वसनिका ब्रोंकियोल्स। श्वास नली आगे जाके दाईं और बाईं 2 फेफड़ों के अंदर बढ़ जाती हैं। प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बढ़ती हैं, जिन्हें हम लोग द्वितीय सक्रिय श्वसनी कहते हैं। अब इसका मतलब होता है जैसे पेड़ एक तना निकलता है उस पेड़ के, वो आगे जाके शाखाओं के अंदर बढ़ जाता है, वैसे ही जो श्वसनी होती हैं आगे जाकर प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, ऐसे करके ये शाखाओं के अंदर बढ़ जाती हैं और एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जटिल संरचना वक्ष के ये अपने जो फेफड़े होते हैं वहाँ पर बनाते हैं। प्रत्येक खंड में द्वितीयक तृतीयक श्वसनिकाएँ आगे जाकर विभक्त हो जाती हैं और ये ब्रोंकियोल फेफड़ों के अंदर फैले हुए रहते हैं। ब्रोंकियोल मिलकर एक वृक्ष की नुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत सी शाखाओं के अंदर बटी हुई होती हैं। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुछ एल्वियोलाई मिलती हैं, कोपिकाएँ पाई जाती हैं और इन जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इन कोपिकाओं के द्वारा ही हो पाता है। इसके बाद में आते हैं फेफड़े। फेफड़े जो होते हैं फुफ्फुसीय, लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्ष स्थल में दाएं और बाएं भाग के अंदर मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलिकाओं, कोपिकाओं और रक्तवाहिनियों इनसे मिलकर बने होते हैं। जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा पर कुछ और अधिक चौड़ा हो सकता है। पुरुषों के जो फेफड़े होते हैं वो स्त्रियों के फेफड़े से थोड़े भारी होते हैं। बाएं फेफड़ा 2 खंडों में और दाहिना फेफड़ा 3 खंडों के अंदर बटा हुआ होता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमंस के अंदर जो बायां फेफड़ा होता है वो 2 पार्ट्स के अंदर, 2 लोब्स के अंदर बटा हुआ होता है और दाहिना फेफड़ा वो होता है 3 लोब्स के अंदर बटा हुआ होता है। प्रत्येक जो फेफड़ा होता है वो स्पंज ऊतकों से मिलकर बना होता है। इन ऊतकों के अंदर कई कोशिकाएं और 30 मिलियन के आसपास कुछ कोपिकाएं या एल्वियोलाई पाई जाती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं श्वसन मांसपेशियाँ। फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियाँ क्या करती हैं, श्वास को लेने और छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट या डायफ्राम होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई पतली चद्दरनुमा संरचनाएं होती हैं। ये इस तरह का कुछ अपने डायफ्राम होता है जो फेफड़ों के नीचे देखने के लिए मिलता है। जब ये डायफ्राम नीचे की साइड में आता है तो फेफड़े हमेशा फूलते हैं और ये डायफ्राम ऊपर की साइड में जाता है तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। यानी जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है और जब हम बाहर श्वास को छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है। मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती हैं और शिथिलन से वायु फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। इनके अतिरिक्त विशेष प्रकार की कुछ मांसपेशियाँ भी पाई जाती हैं।
जो मध्यपट के संकुचन और शीतलन में मदद करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एल्वेलाई होते हैं वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये डिफ्यूजन या विसरण के द्वारा ही गैसों का क्या करते हैं, विनिमय करने का काम करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी के साथ में अगर आपको इस वीडियो की जो PDF फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।